दोस्तों मानसून का सीज़न है, यानी कि वो सीज़न जिसमें प्लांट्स को ग्रो करना सबसे ज़्यादा आसान रहता है। चाहे आप सीड से उगा रहे हो या चाहे आप कटिंग से लगा रहे हो, ये मौसम सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। हेलो, वेलकम टू नेचर डेकोर। आज हम बात करेंगे कटिंग से प्लांट उगाने की। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चंपा की कटिंग। ये देखिए, ये मैंने ले ली है यहाँ पर चंपा की पूरी ब्रांच। कोई भी कटिंग लगाने से पहले आपको ये देखना है कि चंपा की जो स्टेम है वो अच्छी हेल्दी हो, अच्छी मोटी हो। बहुत पतली स्टेम रहेगी तो उसमें रूट्स ग्रो होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आपके पास अगर एक हेल्दी स्टेम है तो ये बहुत बढ़िया है। जब भी आप कोई भी कटिंग लेंगे तो उसके लिए आपको करना क्या है कि किसी भी स्टेम को ऐसे 45 डिग्री के एंगल पर काटना है। जैसे मुझे एक ये वाली कटिंग लेनी है तो मैं इसको यहाँ 45 से काटूँगा। एक ये वाली कटिंग लेनी है तो इसको मैं यहाँ 45 से काटूँगा। और जो बचा हुआ नीचे का हिस्सा होगा इसमें भी मैं नीचे 45 डिग्री से इसको काट दूँगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कटिंग कर ली है। एक ख़ास बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी कटिंग करने के लिए नाइफ़ लें तो बहुत शार्प नाइफ़ लें, जो बिल्कुल इस तरह से ब्लंट कटिंग करके दे, जैसे कि आपको इसमें वीडियो में दिख रहा है। ये जो सरफेस है कटिंग के बाद, ये बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। ये वाला पोर्शन जो है मेरा मिट्टी में जाएगा। 45 डिग्री के एंगल पे काटा है। और ये बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने ब्रांच को तोड़ दिया है, जैसे ये वाला है। ये बिल्कुल क्लियर है। एक ये वाली कटिंग है, ये बिल्कुल क्लियर है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ब्रांच को तोड़ा गया है। बिल्कुल शार्प कट ये दिखना चाहिए। उसके बाद अगर चंपा के प्लांट में अक्सर एक वाइट फ्लूइड निकल जाता है, इन केस आपके कटिंग में वाइट फ्लूइड निकलता है तो उसको आप पानी से धो लीजिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन को या इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। मिट्टी के अंदर फंगस भी लग सकती है। तो इन कटिंग्स को धो ज़रूर लें, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जितने भी ये एक्सेस इसमें लीव्स हैं, ये सारी लीव्स इसमें से निकाल दीजिए, क्योंकि जब भी आप कटिंग को फिर मिट्टी में लगाएंगे तो ये जो लीव्स हैं ये सारी एनर्जी खींचेंगी और जो आपका तना है ये सूखता चला जाएगा, इसमें जड़ें नहीं निकल के आ पाएंगी। इसलिए लीव्स को हटाना भी ज़रूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनको लगाना कैसे है। तो देखिए व्यूअर्स, मेरे पास कटिंगें तैयार हैं। मैंने इनको अच्छे से पानी से धो लिया है और जो ऊपर से एक्सेस पत्तियां थी इसकी सब निकाल दी हैं। ये पत्तियां हटाने पर भी एक वाइट फ्लूइड आ रहा था निकल के, तो वो सब धो लिया है। ऊपर जो टाइनी ये छोटी नई नई पत्तियां हैं ये सब मैंने कुछ रोक दी हैं, जिनको नहीं हटाया है, क्योंकि ग्रोथ जो होगी वो आगे यहीं से ही होगी। इसको ग्रोथ होने में आसानी रहेगी। पत्तियां हम हटाए इसलिए देते हैं क्योंकि जब कटिंग को मिट्टी में लगाया जाएगा तो कटिंग को खुद एनर्जी होगी रूट्स को ग्रो करने के लिए। अगर पत्तियां लगी रहेंगी तो पत्तियां ऐसे स्टेम की एनर्जी को खींचता रहेगा और स्टेम रूट्स को ग्रो करने पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए वो पत्तियां हटाना बहुत ज़रूरी है। अब इनको मिट्टी में लगाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी अच्छी खासी मोटी स्टेम्स है, तो पहले ही मैंने एक गमला ले लिया है। उस गमले में इनके साइज़ के हिसाब से होल कर लिया है। और मैं भी फ़िलहाल एक ही गमला यूज़ कर रहा हूँ तीनों कटिंग को लगाने के लिए। मेरे पास रूटिंग हार्मोन है, रूटिंग हार्मोन का भी यूज़ कर सकते हैं। रूट ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग कलर्स में भी आते हैं, कई कई वाइट कलर के भी रहते हैं। मेरे पास फ़िलहाल ये है। और दूसरा तरीका है एलोवेरा जेल। मैं आपको दोनों से लगाना बताऊँगा। देखिए, ये थोड़ा सा जो रूटिंग हार्मोन है, क्योंकि स्टेम हमारी मोटी है तो हम इसको ऐसे ही इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेते हैं। मैं पहले इसमें करके दिखाता हूँ। जैसे थोड़ी सी क्वांटिटी आप इसमें स्प्रिंकल कर लीजिए और ये वाली जो एक होल आपने किया है इसके अंदर डाल दीजिए। ये सफिशिएंट है। ऐसी ही थोड़ी सी क्वांटिटी लेके दूसरे होल में डाल दीजिए। हम दोनों कटिंग्स को लगाएंगे, देखते हैं अगर थोड़ा बहुत कटिंग के ऊपर भी चिपक जाता है।
जैसे मुझे ये वाली कटिंग पे लगाना है, इसके ऊपर अगर थोड़ा सा टिका रह जाए, वैसे हालांकि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपकी मोटी स्टेम है, इसको आप अच्छे से मजबूती से गाड़ दीजिए। ये आपका जो गड्ढा है ये 3 इंच तो कम से कम गहरा होना चाहिए, क्योंकि ये मोटी स्टेम है। इसके लिए 3 इंच काफ़ी है, 4 इंच भी रख सकते हैं। देखिए, एक ये वाली स्टेम भी लग गई, एक ये वाली स्टेम भी लग गई। अब ये तीसरी स्टेम है, इसको मैं एलोवेरा जेल से लगाऊंगा। जैसे कि मेरे पास ये जेल मैंने निकाल ली है, और इसको जो इसका बेस है यहाँ पर, और थोड़ा सा चारों तरफ, क्योंकि जो रूट्स निकल के आती हैं वो बिल्कुल सेंटर से नहीं आएंगी, वो जो ये किनारे वाला ये पोर्शन रहता है ना, ये यहाँ से रूट्स निकल के आती हैं। और मैं इसको भी ऐसे इसमें लगा दूंगा। ये जो है मेरी स्टेम इसमें लग गई है। मैंने साइड से इसकी मिट्टी जितनी भी थी वो सब दबा दी है, और अब आपको इसमें पानी डाल देना है। पानी डालकर आपको इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर बिल्कुल उजाला तो बहुत हो, लेकिन सनलाइट बिल्कुल भी ना आती हो, यानी कि शेडेड एरिया में आपको इसको रखना है। और जब जब इसमें मिट्टी में पानी सूखे तो पानी डालते रहें, लेकिन मिट्टी को इतना गीला कभी भी ना रखें कि जो इसका स्टेम है, जो हिस्सा मिट्टी के अंदर है, वो गल जाए। आप देखते रहिए, जैसे ऊपर से 1-2 इंच की मिट्टी सूखे तो इसमें फिर से पानी डाल दीजिए। याद रखिए, जो चंपा का पौधा है वो ड्रॉट टॉलरेंट है, वो सूखे को बर्दाश्त कर लेता है। और यही नहीं, बल्कि जो इसका स्टेम है और जो इसकी लीव्स हैं, जो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर अवेलेबल होता है, ये उसको भी यूज़ करता है। तो बहुत ज़्यादा लबालब पानी में इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्स्ट टाइम आपको पानी देना ज़रूरी है। आगे जब तक इसमें ग्रोथ आए तब तक बस मिट्टी सूखे तो पानी दे दीजिए। बाकी इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जैसी इसकी ग्रोथ होती है, दिखाऊंगा। थैंक यू।